बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गुज़श्ता हमारा सबक था सरफ़ के सीगों की अलामतें, सीगों की निशानियाँ। मैंने आपको बताया था कि सरफ़ के अंदर जो बुनियादी बात है वो सीगा है। सीगों की जब अलामतें याद हो जाएंगी तो सीगे भी आसानी से समझ आ जाएंगे। इससे कबल हमने एक तरीका रखा था, याद होगा, आपको बताया था कि वज़न निकालने का तरीका। अब वज़न निकालने का तरीका आ गया होगा, वज़न निकालते रहें, मज़ीद अब पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारी बहस चल रही थी सीगों के हवाले से। हमने पीछे पढ़ा था कि सरफ़ में कुल 14 सीगे इस्तेमाल होते हैं, उनके नाम याद हो गए। पहला सीगा पढ़ा था वाहिद मुज़क्कर गैब, इसकी अलामत क्या पड़ी थी? तस्निया मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर गैब, वाहिद मुअन्नस गैब, तस्निया मुअन्नस गैब, जमा मुअन्नस गैब, 6 पढ़े थे ना जी। अब इन 6 सीगों की अलामतें हमें याद होगी। जब ये अलामतें याद होगी तो इसका मतलब है ये सीगे भी हमें आ जाने चाहिए। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत हमने पढ़ी थी, आखिरी हर्फ पर ज़बर होगा। नासारा कौन सा सीगा बनेगा? आलिमा, शाहिदा, कातला, खाराजा, दाखला, अस्लमा, अकरमा, इज्तनबा। कोई कलमा ले आए आखिरी हर्फ पर ज़बर है तो वो सीगा कौन सा होगा? ज़राबत, नासारत, कातलत, आलिमत, खाराजत, दाखलत, ठीक है। जमा मुअन्नस गैब की अलामत क्या पड़ी है? ज़रबना, नसरना, कतलना, खरजना, दखलना। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी? आखिरी हर्फ पर ज़बर। अगर इसका कोई उल्ट कहे कि आखिरी हर्फ पर ज़बर किस सीगे की अलामत है तो क्या कहेंगे? अलिफ माकबल मफ्तूह किस सीगे की अलामत है? वाव साकिन माकबल ज़म्मा किस सीगे की अलामत है? ता साकिन किस सीगे की अलामत है? ता अलिफ ता किस सीगे की अलामत है? नून मफ्तूह माकबल साकिन किस सीगे की अलामत है? आगे बढ़। अब उसके बाद है वाहिद मुज़क्कर हाजिर। कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? कैसे कल आपको मैंने बताया था ना, ये देखिए वही कल वाला तरीका। आखिर में हर्फ है और उससे पहले एक लकीर खींचिए, इसका मतलब है कोई भी हर्फ आ सकता है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत होगी आखिर में ता मफ्तूह माकबल साकिन। वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। अब ये कौन सा सीगा बनेगा? ता मफ्तूह किस सीगे की अलामत है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? अब लफ्ज़ है ज़रबता, कौन सा सीगा बनेगा? नसरता, दखलता, खरजता, अकरमता, इज्तनबता, दहरजता, इस्तकबलता, इस्तनसरता। मर्जी पीछे जो तब्दीली आती है, आखिर में हमने देखना है वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? आखिर में ता मफ्तूह माकबल साकिन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कौन सा सीगा है? तस्निया, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। ये देखिए, ये आखिर में लफ्ज़ लिखा हुआ है तुमा। क्या लिखा हुआ है? क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? तुमा, और माकबल क्या लगाई है? जज़म। अब तस्निया मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? आखिर में लफ्ज़ तुमा और माकबल साकिन। आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल तस्निया मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, आगे बात समझ में पता चल जाएगा। तो अब कोई सवाल करे ज़रबतुमा कौन सा सीगा है? नसरतुमा, दखलतुमा, खरजतुमा, अरफ्तुमा, अरफ्ता, अरफ्ता, नसरता, कतलता, कातलत, कातलत, आलिमत, खाराजत, दाखलत। ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद कौन सा सीगा है? ये देखिए, ये लफ्ज़ आखिर में लिखा हुआ है लफ्ज़ तुम। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? लफ्ज़ तुम। अब इसका मतलब होगा जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत ये है आखिर में लफ्ज़ तुम होगा और माकबल साकिन होगा। आखिर में लफ्ज़ तुम होगा और माकबल साकिन।
जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या पड़ी है? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। आधी बात समझ में? जैसे ज़राब तुम कौन सा सीगा बनेगा? दखल तुम कौन सा बनेगा? नसर तुम कौन सा बनेगा? खराज तुम कौन सा सीगा? अरफ तुम कौन सा सीगा बनेगा? अब कितने सीगे हो गए? पहले नंबर पर आज 3 पढ़े। नंबर 1, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? तस्नीया मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? तस्नीया मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है? आखिर में ता मफ्तू माकबल साकिन किस सीगे की अलामत है? आखिर में तुमा माकबल साकिन किस सीगे की अलामत है? आखिर में लफ्ज़ तुम माकबल साकिन किस सीगे की अलामत है? ज़रब ता कौन सा सीगा बनेगा? नसर ता कौन सा बनेगा? दखल तुमा कौन सा सीगा बनेगा? खराज तुमा कौन सा सीगा बनेगा? आगे बस समझ। 6 पहले पढ़े थे, 3 आज हो गए। कितने हो गए? 9 सीगे। कितने सीगे हो गए? 9 सीगे हो गए। अब इन 9 सीगों की अलामतें याद हो जाएंगी। एक बार तमाम की अलामतें दोबारा दोहराएं, जल्दी बोले शाम। अजीब बात समझ, फिर दोबारा बोले। अजीब बात समझ। अब उसके बाद सीगा कौन सा? वाहिद मुअन्नस हाजिर है। क्या कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर है। कौन सा सीगा है? वाहिद मुअन्नस हाजिर। इसकी अलामत क्या है? ये देखिए, ता के नीचे जेर है और माकबल जज़म है। अब इसकी अलामत ये बनेगी, वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत ये है, आखिर में ता मकसूर माकबल साकिन। वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत क्या पड़ी है? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। अब अगर कोई आदमी लफ्ज़ बोलता है ज़रब ते, कौन सा सीगा बनेगा? नसर ते, कतल ते, खराज ते, दखल ते, अरफ ते। अजीब बात समझ में? अब उसके बाद कौन सा सीगा है? तस्निया मुअन्नस हाजिर। ठीक है, ये देखिए, तस्निया मुज़क्कर हाजिर के अंदर जो लफ्ज़ लिखा था ना, यहाँ भी हुई है। आखिर में लफ्ज़ तुमा और माकबल साकिन होगा। आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल साकिन होगा। आखिर में लफ्ज़ तुमा माकबल साकिन होगा। ये बता के समझ। अब इसका मतलब होगा तस्निया मुज़क्कर हाजिर व तस्निया मुअन्नस हाजिर, इन दोनों की एक ही अलामत है। अब अगर इस शक्ल में कोई सीगा आ जाए तो आप दोनों सीगे बता सकते हैं। अलबत्ता फर्क जो करेंगे वो माने के एतबार से होगा, सियाको सबाक के लिहाज से होगा कि यहाँ मुज़क्कर का तर्जमा करना है या मुअन्नस का। अब अगर कोई सवाल करे ज़रबतुमा कितने सीगे बनते हैं, तो क्या कहेंगे? 2। नंबर 1 तस्निया मुज़क्कर हाजिर, नंबर 2 तस्निया मुअन्नस हाजिर। तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुअन्नस। नसरतुमा, कतलतुमा, खरजतुमा, दखलतुमा, अरफ्तुमा, अस्लमतुमा। अजीब बात समझ में? पता चल जाएगा। अब उसके बाद देखिए, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, आखिर में है लफ्ज़ तुन्ना, ता और नून माकबल साकिन। जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत क्या है? आखिर में लफ्ज़ तुन्ना और माकबल क्या होगा? साकिन होगा। जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत क्या पड़ी है? ये फिर दोबारा बोले, आखिर में लफ्ज़ तुन्ना और माकबल क्या होगा? साकिन होगा। आखिर में लफ्ज़ तुन्ना और माकबल क्या होगा? साकिन होगा। आज की बात समझ। अब ज़रब तुन्ना कौन सा सीगा बनेगा? फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले, फिर दोबारा बोले। लफ्ज़ तुन्ना किस सीगे की अलामत है? जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत क्या पड़ी है? अब ज़रब तुन्ना कौन सा सीगा बनेगा? नसर तुन्ना कौन सा बनेगा? कतल तुन्ना कौन सा बनेगा? खराज तुन्ना कौन सा बनेगा? अजीब बात समझ। अब उसके बाद कौन सा सीगा है? वाहिद मुतकल्लिम। कौन सा सीगा है? वाहिद मुतकल्लिम। अब ये देखिए, आखिर में ता मज़मूम माकबल साकिन, आखिर में ता मज़मूम माकबल, फिर दोबारा बोले, ता मज़मूम माकबल साकिन, ता मज़मूम माकबल, ता मज़मूम माकबल साकिन। अब वाहिद मुतकल्लिम की अलामत है ता मज़मूम माकबल साकिन, तो सीगा बोलेंगे ज़रब तो, कौन सा सीगा बन जाएगा? नसर तो, कतल तो, दखल तो, खरज तो, अलिम तो, अकरम तो, असलम तो, इस्तकबल तो। आगे कौन सा सीगा है? जमा मुतकल्लिम। कौन सा सीगा है? जमा मुतकल्लिम। आगे कौन सा सीगा है? जमा मुतकल्लिम। इसकी अलामत क्या है? आखिर में नून अलिफ ना,
आखिर में क्या है माकबल साकिन, आखिर में नून अलिफ ना माकबल, आखिर में नून अलिफ ना माकबल। यहाँ ये बात ज़हन में रखें, ये जो माकबल साकिन है ये शर्त लाजमी लगानी है, क्योंकि बसाओ का ऐसा होगा कोई कलमा आएगा आखिर में नून अलिफ ना तो होगा लेकिन माकबल साकिन नहीं होगा। अगर माकबल साकिन नहीं होगा तो उसी का जमा मुतकल्लिम का नहीं बनेगा। बसाओ का वाहिद के आखिर में जमा की जमी लगा देते हैं, जैसे ज़रबना, इत्तखज़ना, आगे बस समझ। अब ये अगरचे आखिर में नून अलिफ ना है लेकिन ये सीगा जमा का नहीं बनेगा। जमा मुतकल्लिम की शर्त यह है कि आखिर में नून अलिफ ना और माकबल साकिन हो, आखिर में नून अलिफ ना और माकबल साकिन हो। ये बात आगे समझ पता चल जाएगा। अब दोबारा ज़हन में रखिए, जमा मुतकल्लिम की अलामत क्या पड़ी है, आखिर में नून अलिफ ना और माकबल साकिन। जैसे ज़रब ना, कौन सा सीगा बनेगा, नसर ना, अलिम ना, कतल ना, शहिद ना, खरज ना, दखल ना। अजीब समझ। अब कितने सीगे हो गए, 14 सीगों की अलामतें हमारी मुकम्मल हो गई। बताएं वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या है, तस्निया मुज़क्कर गैब, जमा मुज़क्कर गैब, वाहिद मुअन्नस गैब, तस्निया मुअन्नस गैब, जमा मुअन्नस गैब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। अजीब बस। अब इसको दोहराएं शाबाश, फिर आगे चलते, जल्दी बोलिए, जल्दी बोले, जल्दी बोले। तेज से बोले, तेज से। आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको आपसे सवाल करना चाहता हूं सीगों के बारे में, सोच के बोलना है। वाहिद मुतकल्लिम की अलामत क्या पड़ी है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या पड़ी है, वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत क्या पड़ी है, वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है, वाउ साकिन माकबल जमा किस सीगी की अलामत है, नून मफ्तू माकबल साकिन किस सीगी की अलामत है, नून अलिफ ना माकबल साकिन किस सीगी की अलामत है, ज़रब ना कौन सा सीगा बनेगा, ज़रब ना कौन सा बनेगा, कतल ना कौन सा सीगा बनेगा, कतल ना कौन सा सीगा बनेगा, कतल ते कौन सा बनेगा, नसर ते कौन सा बनेगा, कातलत कौन सा बनेगा, कातलता कौन सा सीगा बनेगा, कातलता कौन सा बनेगा, कातलू कौन सा बनेगा, खरजू कौन सा बनेगा, खरजना कौन सा बनेगा, दखलतुमा कितने सीगे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे। अजीब समझ में पता चल जाएगा, याद हो गए जी। अब जरा फिर सवाल दूसरे अंदाज में करना चाहता हूं। पहले आपने इनको भी तरतीब याद करना है, फिर दरमियान से एक दूसरे से पूछना है, ठीक है। तो अब इसका तरीका ये होगा कि पहले भी तरतीब पूछे, वाहिद का कौन सा अलामत है, तस्निया की कौन सी है, जमा की कौन सी। फिर आप दोबारा सवाल करें तो अकेले वाहिद के ले लेना। मसला वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या है, वाहिद मुअन्नस गैब की अलामत क्या है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है, वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत क्या है, वाहिद मुतकल्लिम की अलामत क्या है। अगला समय तो सारे वाहिद की तरतीब ले लें, फिर दोबारा जमा के ले लें। जमा मुतकल्लिम की अलामत क्या है, जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत क्या है, जमा मुज़क्कर हाजिर की अलामत क्या है, जमा मुअन्नस गैब की अलामत क्या है, जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या है, ता साकिन के सीगे की अलामत है, तुमा कितने सीगों की अलामत है, ता मफ्तू के सीगे की अलामत है, ता मकसूर के सीगे की अलामत है। आज की बात समझ में पता चल जाएगा, याद हो जाएगी। अब सवाल को बदल के पूछना चाहता हूं, पहले और तरीका था, अब दूसरा सवाल। अच्छा, आप बताएं माजी के हमने सीगे की अलामतें पढ़ी हैं, माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में ता आती है। जवाब ठीक है गलत, एक सामने क्या है 8, जवाब गलत हो गया जी। फिर दोबारा बोले को, आप बोले रिजवान भाई माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में ता आती है, शाबाश। माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में ता आती है, फिर दोबारा बोले 4, कौन कौन से, नंबर 1 वाहिद मुअन्नस गैब, नंबर 2 वाहिद मुज़क्कर हाजिर, नंबर 3 वाहिद मुअन्नस हाजिर, नंबर 4 वाहिद मुतकल्लिम। आगे बात समझ में, यानी सवाल वही है, सिर्फ अंदाज बदला है, तरीकेकार बदला है। माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में ता आती है, 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। माजी के कितने सीगे हैं जिनके आखिर में तुमा आता है, कौन कौन से। माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में ता मफ्तू आती है, एक, कौन सा। माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में ता मकसूर आती है, माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में नून अलिफ ना आता है, माजी के कौन सा सीगे जिसके आखिर में नून मफ्तू माकबल साकिन आता है। आगे बात समझ, माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में अलिफ आता है, 5, कौन कौन से। तस्निया मुज़क्कर गैब, इसके आखिर में अलिफ आ गया, ज़रबा जी। नंबर 2
तस्नीया मुज़क्कर शाबाश, जैसे ज़रा बता आखिर में लिफा गया। नंबर 3 तस्नीया मुज़क्कर हाजिर, जैसे ज़रबतुमा, ठीक है। नंबर 4 तस्नीया मुन्नस हाजिर, जैसे ज़रबतुमा। नंबर 5 जम मुतकल्लिम, जैसे ज़रबना। आगे बस समझे, माजी के कितने सीगे जिनके आखिर में अलिफ आता है? 5। कितने सीगे जिनके आखिर में ता आती है? बाउ साकिन के सीगे के आखिर में आती है, ता मफ्तू के सीगे के आखिर में आती है, पता चल जाएगा। अब ये माजी के 14 सीगे हैं, इनकी अलामतें याद हो गई, सीगों का पता चल जाएगा। अब हमने इन सीगों पे गौर करना है, सिर्फ अलामत को देखना है, जो अलामत मिल जाए वो सीगा बना देंगे। ये बता दी समझ में? लो जी, सीगों की अलामतें मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद है बनाने का तरीका। इसके बाद क्या है? बनाने। अब इसको यहां छोड़ दें। अब ये पीछे वाला कल अच्छे तरीके से 2 काम आपने करके आने हैं। नंबर 1, वजन निकाल के आने हैं कम से कम 50 कलिमात के, ठीक है? कितने कलिमात के? कम से कम 50 कलिमात के। कुरान पाक समझ रहे, जितना भी इजरा करेंगे, जितना भी इजरा होगा सारा कुरान पे करेंगे। बात आ गई समझ में? ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, जरूरत ही नहीं है। जितना इजरा करेंगे कुरान पाक पे करेंगे, सरफ का करेंगे, नाव का करेंगे, लोगत का जो भी करेंगे, कहां करेंगे हम? कुरान पाक पे इजरा। चूंकि ये आला है ना, इल्म सरफ जो है ये मकसूद नहीं है, इल्म सरफ मकसूद नहीं है, इल्म नाव मकसूद नहीं है, ये मकसूद तक पहुंचने का आला जरिया और वास्ता है। जैसे वुजू वाजिब फर्ज नहीं है, वुजू वाजिब है नमाज के लिए, अब नमाज का टाइम नहीं है पर वुजू फर्ज नहीं है, जब नमाज का टाइम होगा तो वुजू फर्ज होगा। वुजू मकसूद नहीं है, मकसूद नमाज है लेकिन वुजू के बगैर होती नहीं है। इसी तरीके से सरफ नाम मकसूद नहीं है लेकिन कुरान और सुन्नत सरफ नाम के बगैर समझ में नहीं आता। तो जिस तरह नमाज के लिए वुजू जरूरी है, इसी तरह कुरान और सुन्नत को समझने के लिए भी सरफ नाम का जानना जरूरी है। और जब तक ये समझ में नहीं आएंगे उस वक्त तक ये तर्जमा होगा ही नहीं, कुरान पाक समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि ये सरफ से पता चलेगा ना ये सीगा मुजक्कर का है या मुअन्नस का, गैब का या हाजिर का, बायत का तस्निया का, उस एतबार से तर्जमा करेंगे। अगर सीगे का पता नहीं होगा तो कतई तौर पर आप तर्जमा नहीं कर सकेंगे। ये बता के समझ में? लो जी, इस सबक के बारे में कोई सवाल हो पूछ सकते हैं कोई? जी, हमने जो गायब हाजिर है इनके हमने 3 सीगे बनाए, वाहिद मुज़क्कर गायब भी बनाया, तस्नीया मुज़क्कर गायब, जम मुज़क्कर गायब बनाया, एक जो हमने 2 मुतकल्लिम बनाए, एक बनाया वाहिद मुतकल्लिम, जम तस्नीया क्यों नहीं? यार कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, मैंने कहा ये आगे का सवाल है, सीगा में चल के पढ़ेंगे। कल भी यही सवाल था, मैंने बताया था। जी आगे चलें, कोई और सवाल है तो पूछ ले। तस्नीया मुज़क्कर गायब के आखिर में अलिफ अकेला लगाया है जी, और तस्नीया मुज़क्कर हाजिर के आखिर में अलिफ के साथ मीम भी लगाई है, ज़रब जी, यानी मीम क्यों फिर लगाई, इधर अलिफ लगा देते हैं। शाबाश, ये सवाल ठीक है। ये अभी माजी बनाने का तरीका आएगा ना, उसके अंदर आ जाएगा। माजी बनाने का तरीका जब बताएंगे ना, भाई तस्नीया मुज़क्कर हाजिर कैसे बनता है, गैब कैसे बनता है, उसके अंदर ये सवाल आ जाएगा। आगे बस समझ, मैंने आपको कहा था कि ये सारे सवाल जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ये सवाल खुद ब खुद उसमें आते जाएंगे। जिस जिस जगह पर इनको जरूरत होगी वहां वहां ये खुद ब खुद आते जाएंगे। ठीक है जी, आ जाएगा सबक समझ में? तो कल आपके जिम्मे काम लगाया था, मैंने कहा था कोशिश किया करें हर वक्त बावजूद रहा करें। याद है सबक? याद रह जाएगा अच्छे तरीके से। इससे दिमाग की भी तारत होती है, दिल की भी तारत होती है, जबान की भी तारत होती है, हर शय की तारत होती है। तो कोशिश ये किया करें सबसे पहले नंबर पर। वैसे बुजुर्गों ने एक मसला लिखा बड़ा प्यारा, मैं आपको समझा दूं शायद समझ आ जाए कि कुरान पाक जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तिलावत करते हैं, तो हुक्म है फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। जब कुरान पाक पढ़ें तो क्या करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। ये क्यों पढ़ते हैं? बात आ गई समझे? बात आ गई समझे? औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? इसका बेहतरीन फलसफा बयान किया है अल्लामा आलूसी अलैहिर्रहमत ने। आगे बस वो फरमाते हैं कि नमाज की 2 किस्में होती हैं, एक नमाज ज़ाहिरी और एक नमाज बातनी। ठीक है, नमाज ज़ाहिरी जो 5 औकात में पढ़ते हैं, नमाज बातनी या नमाज हकीकी ज़िक्रुल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र है, ये भी क्या है? नमाज। ये भी क्या है? नमाज। जिक्र भी पढ़ते हैं, ज़ुक्र भी पढ़ते हैं। जबान के साथ जिक्र करें तो जाल के नीचे कसरा पड़ेंगे, इसको जिक्र कहते हैं। दिल के साथ जिक्र करें तो इसको अरबी में ज़ुक्र कहते हैं। ये बात है, जबर जेर के बदलने से ना माने काफी बदल जाते हैं। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि नमाज की 2 किस्में हैं, नमाज ज़ाहिरी व नमाज बातनी। नमाज ज़ाहिरी, नमाज हकीकी। नमाज ज़ाहिरी ये जो 5 औकात में पढ़ते हैं। नमाज हकीकी ये ज़िक्रुल्लाह, चाहे सुबहान अल्लाह पढ़े ये भी नमाज हकीकी है, चाहे कलमा शरीफ पढ़े ये भी नमाज हकीकी है, कुरान मुकद्दस की तिलावत करें ये भी नमाज हकीकी और बातनी है। अब अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि जब तुम ज़ाहिरी नमाज पढ़ते हो उसके लिए वुजू की जरूरत है या नहीं है? है ना? उसके लिए वुजू की जरूरत है या नहीं है? तो कहते हैं जो नमाज बातनी है फिर इसके लिए भी तो वुजू की जरूरत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अब वो कहते हैं चूंकि वो नमाज पढ़ते हैं पूरे जिस्म से, पूरे आज़ा से, उनके लिए अल्लाह ताला ने 5 आज़ा को मखसूस कर दिया कि इनको तुमने क्या करना है? पाक करना है, धोना है।
اب یہ نماز حقیقی مثلا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نماز حقیقی ہے، تو اب قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بندہ گفتگو میں بیٹھا ہے، بسا اوقات کسی کو گالی بھی نکال دیتا ہے، کسی کی غیبت بھی کر دیتا ہے، کسی کا گلہ بھی کر دیتا ہے، شکایت بھی کر دیتا ہے، اچھے برے رسمی زبان پر آ جاتے ہیں. تو جس طرح جسم ناپاک ہوتا ہے، بری بات سے زبان بھی ناپاک ہو جاتی ہے. آگے بس گالی نکالیں گے زبان ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کسی کی غیبت کریں گے زبان. تو اب علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ پاک نے کیوں کہا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھو. جس طرح وہ پانی اعضاء کے لیے وضو کا سبب بنتا ہے اور وضو تمہارے جسم کو پاک کرتی ہے، اعوذ باللہ تمہاری زبان کو پاک کر دیتا ہے. جب یہ زبان پاک ہو جائے گی پھر اللہ فرماتا ہے اب میرا قرآن پڑھ کے دیکھو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو جس طرح اس نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس نماز کے لیے اس وضو کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی لیے آقا کا فرمانا نشان ہے، شیطان آ جاتا ہے، بڑا شریف آدمی ہے، بڑے لوگوں کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اگر یہ تنگ کرے نا تو اس وقت کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں کندھے کی طرف تھوک دو، انشاءاللہ شیطان بھاگ جایا کرے گا. آئی بس سب سے بڑا دشمن ہے نا. اب اس کو بگانے کا طریقہ کیا، ڈنڈا اٹھا کے اس کے پیچھے نہیں دوڑنا. اس کا ڈنڈا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا ڈنڈا کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اعوذ باللہ پڑھو، بائیں طرف چہرہ کر کے تھوک دو، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا. عجیب بات سمجھ میں. تو اس لیے حکم ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کیا پڑھو، تعوذ، تاکہ تمہاری زبان بھی پاک ہو جائے. پاک زبان سے پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کا لطف کچھ اور ہے. آ جائے گا سبق، وما علیہ الا البلاغ. چلے جی لے جب سن.